प्रणाम आप सभी को। मैं पुष्पा मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको पृथ्वी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धरती माता आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। और ये आज पृथ्वी दिवस है, आज 22 अप्रैल है। और 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है और ये कब इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका खोज कब इसकी हुई थी। ऐसे जूलियन कॉर्निक थे, एक व्यक्ति थे, वो भी उन्होंने 1969 में इसकी खोज की थी। यानी कि इसकी पृथ्वी के बारे में जानकारी ली थी कि इस पृथ्वी में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें वायु देती है, मतलब हमें स्वच्छ हवा देती है और हमें जल भी देती है। तो उन्होंने इस पे पूरा रिसर्च किया था। इस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने बहुत लंबा प्रोसीजर चलाया और उसके बाद में फिर उन्होंने उस टीम में बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए इस मुहिम को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और ये फिर एक 1970 में इसका बहुत बड़ा एक भव्य उद्घाटन किया गया। और उस दिन एक अल्बिट नाम के एक व्यक्ति थे जो उसमें उनका मेन पार्ट रहा होगा। तो उनके जन्मदिन उनका 22 अप्रैल को था। तो 22 अप्रैल 1970 को उनके जन्मदिन पे इसको बहुत बड़े रूप में एक पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम और फंक्शन हुआ। उसी दिन से इसको हम लोग हर साल 22 अप्रैल को इसे एक त्यौहार की तरह मनाने लगे। और मनाना भी चाहिए इसको त्यौहार की तरह ही, जैसे हम हर साल इसको मनाते हैं वैसे ही। जैसे मान लीजिए अगर हम दीपावली मनाते हैं तो हम दीपावली में इतनी सारी तैयारियां करते हैं, और हम होली मनाते हैं तो होली में बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो इसको, पर्यावरण को भी हम अगर अपनी धरती माता को हमें सुरक्षित और स्वच्छ रखना है, और हमें खुद को भी अपने आप को खुद को सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें ज़रूर एक पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे पेड़ पौधा लगे होंगे तभी हमारी धरती माँ सुरक्षित होगी। जब धरती माँ सुरक्षित होगी तो हम अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसको इस रूप में मनाना चाहिए, त्योहार के रूप में मनाइएगा। और कभी भी आपके घर में किसी का जन्मदिन है तो एक ये संकल्प लेना चाहिए आज के दिन सभी को कि जब भी हमारे यहाँ किसी का जन्मदिन होगा तो हम एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। और किसी की एनिवर्सरी है तो उस दिन भी हम एक पौधा ज़रूर लगाएं। पौधा का मतलब ये नहीं पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाना बहुत अनिवार्य है। पौधे तो हम छोटे छोटे अपने गमले में लगाते ही हैं। और हमेशा ही अपना घर बनवाइएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कुछ ऐसा जगह छोड़िएगा, भले ही छोटा सा छोड़िए, जहाँ पे एक पेड़ आपके दरवाजे पे लगना चाहिए। एक पेड़ आपके दरवाजे पे लगेगा तो समझ लीजिए आपका घर का, आपके मोहल्ले का, आपके वहाँ का वातावरण एकदम से शुद्ध होगा। तो आप वो एक पेड़ लगाएंगे तो आप सिर्फ एक अपने लिए ही नहीं, आप उसके एरिया में जितने भी लोग आएंगे उन सब के लिए करेंगे। तो ज़रूर कुछ ऐसा कर जाइए जो आपके साथ साथ आपके बाकी लोगों को भी कुछ दे पाएँ आप। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी हमारा भी घर बना हुआ है, लेकिन मेरे घर के बाहर इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है तो वहाँ पे मैंने पेड़ लगाए हुए हैं। भले ही वो पेड़ फूल पत्तियों वाले हैं, लेकिन उस फूल के माध्यम से मेरे वहाँ पे सभी लोग फूल तोड़ते हैं और उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ छाँव भी रहती है और सुबह सुबह बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए आप अपने आप को अगर आपको प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो ज़रूर आप पेड़ लगाइए और अपने ज़मीन को उपजाऊ बनाइए और अपने ज़मीन को बंजर होने से बचाइए। पानी बचाइए, जितना आप पानी बचाएंगे उतना ही आपका आने वाले कल आपकी पीढ़ी जो है वो स्वस्थ और सुरक्षित रहेगी, नहीं तो एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तो इसीलिए सभी लोग मिलकर के इस काम को आपको करना है और पृथ्वी की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। ये हमारा त्यौहार की तरह है। और ये हमारे भारत में ही नहीं, ये 1992 देशों में मनाया जाता है ये पृथ्वी दिवस, और वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं।
तो सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग हम पेड़ लगाइए, कभी भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज 22 अप्रैल है तो आज ही हमें पेड़ लगाना है और उसके बाद नहीं, हमेशा आप पेड़ लगाइए। जब भी मौसम आता है पेड़ लगाने का तो आप पेड़ लगाइए। और ऐसा भी मत करिए कि आप पेड़ लगा करके और फ़ोटो खिंचा करके और उसको स्टेटर पे और बाकी जगह डाल देने के बाद में उस पेड़ को आप देखने भी नहीं जाते हैं। उस पेड़ को डेली आप पानी दीजिएगा जब तक वो बड़ा, एक बच्चे को जैसे हम लोग परवरिश करते हैं वैसे ही अगर आपने अपने उस पेड़ की परवरिश की है तो सच मानिए कि पता नहीं वो कितने बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा। तो इसी के लिए आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है, सभी लोग पेड़ का बहुत ध्यान रखें, अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। और पृथ्वी सुरक्षित जो जब रहेगी तो हमारी हवा सुरक्षित रहेगी। अगर पेड़ पौधे होंगे तो हमें हवा अपने आप, वायु यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो हमें अच्छी हमें मिलेगी और हम उसको अच्छे से जिए। दूसरा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करिएगा। हमेशा जैसे मान लीजिए आप डेली में कहीं बाहर जाना है तो आप डेली गाड़ी लेकर के अगर जाते हैं तो हफ्ते में एक दिन बना लीजिएगा कि हम ज़रूर बस में सफ़र करेंगे। एक बार आप उसका भी कभी भी अपने के लिए ही मत सोचिएगा। अगर एक दिन आप गाड़ी नहीं चलाएंगे तो उससे बहुत लोगों का बहुत वातावरण को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सभी लोग अपने सुरक्षा के लिए एसी का कम से कम प्रयोग करिए। जब आपको ज़्यादा आवश्यकता हो तभी आप एसी को चलाइए। और क्योंकि जब एसी चलती है तो तब भी हमारा पर्यावरण जो है अशुद्ध होता है और वो हवा हमें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इसीलिए पहले के लोग भी ज़िंदा रहते थे जब एसी नहीं थे, कूलर नहीं थे। लोग पेड़ पौधों से अपना जीवन यापन करके ही अपने पेड़ के नीचे लेट करके और सो करके जीवन यापन करते थे। आज अगर हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम उसका जायज़ फ़ायदा उठाएं, गलत फ़ायदा ना उठाएं। यानी कि हमें ज़रूरत भी नहीं है। लोग अपने घरों में समर को लगा लिया है, फिर भी उनके सरकारी नल का वो लगाया हुआ है उन्होंने और उसका पानी आता है जब टंकी से तो वो फालतू का फैलता है। वो पानी हमारा कहीं अगर आपने नहीं कटाया तो आप उसको वहाँ पर उस गड्ढे खोद सकते हैं। उस गड्ढे में अगर वो पानी जाएगा तो हमारी प्रगति यानी हमारे ज़मीन में पानी जाएगा, तब भी हमारी ज़मीन को शीतलता मिलेगी। दूसरा, आप और नहीं तो उसको आप बंद करा दीजिएगा। इस पानी की कीमत को आप समझिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है एक एक बूंद के लिए तबाह हो जाएगी। इसीलिए सभी लोग अपने घर में समर का प्रयोग, बहुत ज़्यादा लोगों के घर, हर किसी के घर में समर हो गई, इतना पानी की बर्बादी करते हैं। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि पानी बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, अपनी धरती को सुरक्षित रखिए और अपने खुद को सुरक्षित रखिएगा। और इसी के साथ में मैं अपनी बातों को मैं विराम करती हूँ और अगले वीडियो में आने की कोशिश करूँगी। मैं आप लोगों को अपने माध्यम से एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ, आपको जागरूक करना चाहती हूँ। और आप सभी लोग ज़रूर इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आगे भेजिएगा। सच बता रहे हैं, बहुत ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग पहले की तरह मानने लगें तो हम सब सुरक्षित और स्वस्थ हो जाएंगे। ये बीमारियां हो रही हैं ना, तो इसीलिए सिर्फ ये बीमारियां हो रही हैं कि हम अपने पर्यावरण को बिल्कुल भी बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ना हम पानी बचाने का कर रहे हैं, ना हम पेड़ लगाने का कर रहे हैं, ना हम बाकी का जो हमें है, जैसे गाड़ी है, हमें कहीं थोड़ी दूर पे जाना है तो हम उसको पैदल यात्रा हमें करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, हम सभी के लिए है। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और अपने धरती माता को प्रणाम करते हैं सुबह उठ कर के। उनको ज़रूर सुबह और शाम दोनों टाइम धरती माता को अपना चरण स्पर्श करिए, उनको सर झुका करके। ज़मीन में आप अगर सुबह उठ करके अपने सर को ज़मीन में 2 मिनट के लिए उनको प्रणाम करते हैं, धरती माता को, और धन्यवाद करते हैं, तो आपको कभी सर में दर्द नहीं होगा।
तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारी धरती माता के लिए इतना करिएगा, पेड़ पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी को एक दूसरे की हेल्प करिए। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और धन्यवाद है। और पर्यावरण के पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।